इतना क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं भाई? कौन? नहीं, हमें इनके उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को सबसे ज्यादा विपक्ष के उसमें रहता है। अभी अगर किसी और प्रदेश में कांग्रेस के में अगर कुछ गतिविधि हो जाती है तो वहां पे सबसे पहले बीजेपी के पूरी जो आईटी सेल है वो कूद जाती है। ओहो कितना बड़ा। अभी बीजेपी के प्रवक्ता बड़ा कह रहे थे कि इनका राष्ट्र नीचे से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक 10 बार इन्होंने ये लाइन रिपीट करके उनके लिए चुनाव होता है। मुझे बता दें, जुलाई 2014 में अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। कौन से चुनाव हुआ था? उनके खिलाफ कौन चुनाव लड़ा था? जब उसके बाद वो 2016 में बने थे उस समय पे कौन उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था? जेपी नड्डा जी जब बने थे 2020 में, उनके खिलाफ कौन चुनाव लड़ा था? आज सच्चाई ये कि आज इतने ज्यादा इनके अंदर अंतरकला है कि जनवरी 2024 में इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और इनके जो यूपी के अध्यक्ष है, दोनों का कार्यकाल जो था वो खत्म हो गया था, लेकिन एक्सटेंशन 2 साल के लिए दे दिया। आप 25 जो है खत्म होने वाला है। अब जाके इनका जो है यूपी में अध्यक्ष बनने की जो इनका चुनाव की प्रक्रिया शुरू है और राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी इनके चुनाव का भी कुछ पता नहीं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बन के आएंगे। सच्चाई क्या है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम जो है वो नागपुर से आता है और बाकी प्रदेशों के जो नाम है वो जो है दिल्ली से आते हैं। ये पूरी तरीके से सबको पता है। और यही जो है, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात, प्रदेश अध्यक्ष की बात हो या फिर चुने मुख्यमंत्रियों की बात हो, हर जगह का जो नाम है इनका जो है दिल्ली से चुनकर आते हैं। मुझे बता दें कि जब मनोहर लाल खट्टर जी को हरियाणा से आपने हटा के जो नायब सिंह सैनी जी को बनाया तो कौन सी मीटिंग हुई थी आपकी? आपने जो गुजरात में पास एंड पार्सल खेल रहे थे वहां पे मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कौन सी मीटिंग हुई थी? तो यहाँ पे ये ढोंग करना कि भैया हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव है बड़ा लोकतांत्रिक तरीके से होता है, ये ढोंग मत करिए। क्योंकि हमारे कांग्रेस पार्टी में जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी बने थे, पूरे देश की मीडिया ने कवर किया और सबको पता है उनके खिलाफ कौन चुनाव लड़ा, कितने वोटों से वो जीते, कितना सबको पता था। पहले अंश, अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जी के चुनाव को हटा दिया जाए, उससे पहले बताइए कब कब चुनाव हुए? जब प्रदेश अध्यक्ष चुना गया या राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की बात आई हो? आपने प्रदेश अध्यक्ष की बात की तो मैं आपको बता दूं, हरियाणा का भी रिसेंटली चुनाव खत्म हुआ। उसके बाद जितने भी हमारे कोर मेंबर्स थे जो एआईसीसी से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं या फिर प्रदेश की जो हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उन सभी के साथ राहुल गांधी जी, हमारे नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने मीटिंग की और उसके बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी का नाम तय हुआ। यही हाल हमारा महाराष्ट्र में भी था। चुनाव खत्म हुआ, सभी कोर कमेटी की जो लोग थे मेंबर्स, उनकी मीटिंग हुई और उसके बाद हमारे जो है मुंबई महाराष्ट्र के हमारे प्रदेश अध्यक्ष का नाम तय हुआ। और ऐसी बाकी प्रदेशों में भी राजनीति में आपने बदलाव किया है ना, जब आप पर आरोप लग गया पारिवारिक पार्टी। नहीं, आप मुझे ये पहले से रहा है। हर बार तो आप दलितों पिछड़ों को भी आप भूल गए थे, इस बात की भी माफी मांगते आप नजर आते हैं अंश। नहीं, जब इंदिरा गांधी जी थी उस समय पे भी जो उस समय की मीडिया थी उसने कितना दिखाया कि इंदिरा गांधी जी के और कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में भी कई बार दिखाया है। उस समय पे भी चुनाव होते थे, हर बार चुनाव होते, ये तो हमारे उसमें रहा है पॉलिसी में। और दूसरी बात यह भी जो है मैंने सुना है कि भैया किसी पिछड़े समाज के नेता को जो है कि अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। अच्छी बात है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जो सफाया हुआ है इस देश के एसटी ओबीसी ने जो किया है उसके लिए अब डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन डैमेज कंट्रोल होगा नहीं। क्यों? क्योंकि अनुप्रिया पटेल जी खुद इनकी सरकार की पोल खोलती है जब वो कहते हैं कि एससी एसटी ओबीसी के साथ जो है पक्षपात होता है, उनके खिलाफ पक्षपात होता है नौकरियों में। इनके खुद के बीजेपी के जो एमपी है छोटे लाल कंवर जी, वो मोदी जी और अमित शाह जी को लेटर लिख के कहते हैं कि इनकी खुद की सरकार जो है वो जो है पिछड़ों के खिलाफ काम कर रही है, ये डैमेज कंट्रोल होगा नहीं। ये डैमेज कंट्रोल नहीं होगा जब 2017 में आप केशव प्रसाद मौर्य जी को बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। उनका पहले अपना तो डैमेज कंट्रोल कर लो और उसके बाद पहले अपना डैमेज कंट्रोल कर लो। आपको ये पता नहीं है कि आपका जो प्रदेश अध्यक्ष है, आप अपना डैमेज कंट्रोल कर लो। आपको ये पता नहीं है कि आपका जो उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष जो ठीक है, मैं एक बार कुमार गौरव के पास जाऊंगी। कुमार गौरव मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। कुमार गौरव, सिर्फ यहाँ पर मामला 2027 ही साधने का नहीं है, बल्कि सरकार और संगठन में भी समन्वय रहे, जो इस बीच एक बड़ी तनातनी के रूप में जो सामने आया था वो भी एक बड़ी चुनौती है और ये नाम वो भी तय करेगा।